So from first aid I'm going to start ophthalmology और ये न्यूरोलॉजी और स्पेशल सेंसेस के पोर्शन में ही आता है. सबसे पहले नॉर्मल आई की एनाटमी उन्होंने दिखाई हुई है कि यहाँ पर अगर हम स्टार्ट से देखें तो दिस इज़ द प्यूपिल और दिस इज़ द आइरिस. इसके अलावा ये कॉर्निया है ट्रांसपेरेंट. दीज आर जोन्युलर फाइबर्स. दिस इज़ द सिलियरी बॉडी. दिस इज़ द posterior chamber and this is the anterior chamber और anterior segment जो है वो दोनों उसमें anterior posterior chambers आ जाते हैं. This is the entire posterior segment. Vitreous chamber containing the vitreous humor. This is sclera, choroid, retina. This is the fovea. This is the optic disc, central retinal artery और vein और optic nerve. ठीक है. और इस पिक्चर में इन्होंने दिखाया हुआ है कि सेंटर में फोविया होता है. दिस इज़ द सराउंडिंग मैक्यूला. दिस इज़ द ऑप्टिक डिस्क, नॉर्मल कप, रेटिनल वेन एंड आर्टरीज की डिटेल्स अभी हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट कंडीशन विच इज़ कंजंक्टिवाइटिस. ठीक है. कंजंक्टिवा की इन्फ्लेमेशन को कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं. बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा इज़ कंजंक्टिवाइटिस. ठीक है. And it's also called as the red eye, as you can clearly see in this image. ठीक है. Okay. There's allergic, itchy eyes, bilateral और bacterial. अगर हमारे पास कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो उसमें बस पोरिलन डिस्चार्ज होगा और उसको हम एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करते हैं. वायरल कंजंक्टिवाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है. ऑफन एडिनो वायरस इज़ इन्वॉल्व्ड. ठीक है. सॉरी. Yes, often adenovirus is involved. और इसमें म्यूकस डिस्चार्ज बहुत थोड़ा सा होता है. प्री ऑरिकुलर नोड्स बहुत ज़्यादा स्वोलन होते हैं. लैक्रिमेशन इंक्रीज होती है एंड इट्स सेल्फ रिजॉल्विंग. खुद ही ठीक हो जाता है. कोई सच मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है. जो नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस है उसमें आईलेट की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है. वेजाइनल बर्थ के बाद देयर इज़ देयर इज़ एन एक्सुडेटिव डिस्चार्ज. ठीक है. और हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के साथ बैक्टीरियल एटियोलॉजीज़ को टेस्ट करते हैं. मैटरनल प्रीनेटल स्क्रीनिंग करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं. फिर उन्होंने कहा है क्लेमाइडिया ट्रिकोमाइटिस की सीरोटाइप्स T2K ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं. इनका ऑनसेट बर्थ के 5 to 14 डेज़ के बाद मतलब ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बर्थ 5 to 14 डेज आफ्टर बर्थ. और इसको हम एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन के साथ ट्रीट करते हैं. जो नेसेरिया गोनोरिया की वजह से होता है उसका ऑनसेट बर्थ से 2 से 5 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है. प्रोफाइलैक्टिकली हम एरिथ्रोमाइसिन के आई ड्रॉप्स देते हैं और हम सेफ्ट्राइक्सोन के साथ ट्रीट करते हैं ताकि ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया जाए. बाकी पैथोजेंस जो कंजंक्टिवाइटिस करवा सकते हैं दैट उसमें हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस और एडिनो वायरस आ जाता है. सही है. सो यस. इसके बाद लेट्स कम टू द लेंस डिसऑर्डर्स. लेंस के डिसऑर्डर्स में प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट और लेंस डिसलोकेशन आती है. प्रेसबायोपिया क्या है? बेसिकली प्रेसबायोपिया जो है दैट्स एन एज रिलेटेड इम्पेयरमेंट एंड एकोमोडेशन. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आप नियर ऑब्जेक्ट्स पर तो फोकस कर पाते हैं और आपकी जो फार विजन है वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है. पैथोफिजियोलॉजी इसकी फुली अंडरस्टूड नहीं है लेकिन इसमें प्रेसबायोपिया में बेसिकली क्या होता है कि जो लेंस की इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है. पेशेंट्स को ग्लासेस या मैग्नीफायर्स की ज़रूरत पड़ती है रीडिंग के लिए. कैटरैक्ट क्या है? इट्स पेनलेस. रिमेंबर इट्स पेनलेस. ऑफन बायलैटरल ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस. ये लेंस की ओपेसिफिकेशन है एज यू कैन क्लियरली सी हेयर. ठीक है. इट कैन रिजल्ट इन ग्लेयर, लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स एंड डिक्रीज्ड विजन स्पेशली एट नाइट, रात के वक्त. इसके एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? या तो एज बहुत ज़्यादा हो गई है या आप टोबैको स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का बहुत देर से इस्तेमाल हो रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, ट्रॉमा या इन्फेक्शन, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं. कॉन्जेनिटल रिस्क फैक्टर्स फॉर कैटरैक्ट क्या? या तो क्लासिक गैलेक्टोसीमिया था, गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी थी, ट्राइसोमीज 13, 18, 21, torch infections, especially rubella, Marfan syndrome, Alport syndrome, myotonic dystrophy, neurofibromatosis 2. और ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल रिप्लेसमेंट करते हैं जो ओपेसिफाइड लेंस होता है उसका विद आर्टिफिशियल लेंस. ठीक है. फिर थर्ड कंडीशन इज़ लेंस डिसलोकेशन. इसको एक्टोपिया लेंटिस भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि लेंस की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है या मैल पोजिशन हो जाती है. ये यूजुअली ट्रॉमा की वजह से होता है लेकिन
बहुत से सिस्टमिक डिजीज़ के एसोसिएशन में भी लेंस डिसलोकेशन हो सकती है, लाइक मार्फन सिंड्रोम में देखा गया, होमोसिस्टीन्यूरिया में देखा गया। नेक्स्ट कम्स द रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होते हैं? इनकी वजह से विजन इम्पेयर हो जाता है, ठीक है, और ये ग्लासेस के साथ करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, दिस इज़ द रेटिना, दिस इज़ द फोकल पॉइंट, और लाइट आकर यहाँ पर फोकस हो रही है, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नियर साइटेडनेस, ठीक है। मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा यही होती है यंग एज में, हमारी एज के लोगों में मायोपिया ज़्यादा कॉमन है, नियर साइटेडनेस कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या कि आई इज़ टू लॉन्ग फॉर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया एंड लेंस। तो लाइट जो है वो रेटिना के फ्रंट में फोकस होती है, एज यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट हेयर, और आई बॉल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, यानी आई इज़ टू लॉन्ग फॉर लाइट टू बी फोकस्ड। तो लाइट रेटिना के फ्रंट में फोकस होती है एज रादर देन फोकसिंग ऑन द रेटिना। इसको हम कनकेव या डाइवर्जेंट लेंस के साथ ट्रीट करते हैं। जो हाइपरोपिया है, हाइपरोपिया फार साइटेडनेस, वो ज़्यादातर ओल्ड एज के लोगों में होता है। इसमें क्या होती है, आईज टू शॉर्ट फॉर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया लेंस। लाइट जो है वो कॉर्निया के पीछे जाके फोकस होती है, और इसको हम कन्वेक्स या कन्वर्जेंट लेंस के साथ ट्रीट करते हैं। थर्ड कंडीशन इज एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है कि कॉर्निया या लेंस का इरेगुलर या एसिमेट्रिक कर्वेचर होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एक्सेस पर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर होती है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर साइड विजन के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द एक्वस ह्यूमर पाथवे। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ लेंस, दिस इज़ आइरिस, दिस इज़ द सीलियरी बॉडी, दिस इज़ स्क्लेरा, कैनाल ऑफ Schlemm, this is the trabecular meshwork. सीलरी बॉडी में बेसिकली एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन हो रही होती है सीलरी एपिथेलियम से। उन्होंने कहा इट्स प्रोड्यूस्ड बाय नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑन सीलरी बॉडी, ठीक है, और इसकी प्रोडक्शन बीटा ब्लॉकर्स से डिक्रीज हो जाती है एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन, जैसे टिमोलोल है, अल्फा 2 एगोनिस्ट्स हैं, ब्रोमोनिडीन और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स लाइक एसिटाजोलामाइड, वो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करते हैं। सो ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्टिव होता है। यहाँ से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हुआ सॉरी, फिर इसका ये पाथवे आप देख सकते हैं कि यहाँ से पोस्टीरियर चेंबर में आया, फिर एंटीरियर चेंबर में आया, फिर ट्रेबेकुलर मेशवर्क से कैनाल ऑफ श्लेम में चला गया। जो यूवियर स्क्लेरल आउटफ्लो है दैट्स 10%। इसमें क्या होता है कि इट्स जो यूवियर स्क्लेरा में ड्रेनेज है इसका वो प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट्स के साथ इंक्रीज हो जाता है, लाइक लेटानोप्रोस्ट, बेमेटोप्रोस्ट। और ट्रेबेकुलर आउटफ्लो क्या है कि ट्रेबेकुलर मेशवर्क से फिर वो कैनाल ऑफ श्लेम में जाता है, फिर एपीस्क्लेरल वैस्कुलेचर में, और ये सारा इंक्रीज होता है विद अगर हम M3 एगोनिस्ट्स दे रहे हैं, लाइक कार्बाकोल, पाइलोकार्पीन, ठीक है। आइरिस के अंदर डायलेटर और स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, और लेंस इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलियरी बॉडी बाय जोन्युलर फाइबर्स। मस्कुलर फाइबर्स इन द सीलियरी बॉडी अफेक्ट द लेंस शेप एंड पोजिशन। नाउ लेट्स कम टू ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? इट्स एन ऑप्टिक न्यूरोपैथी जिसमें प्रोग्रेसिव विजन लॉस होता है पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ। पेरिफेरल लॉस भी हो सकता है, सेंट्रल भी, मोस्टली पहले पेरिफेरल विजन लॉस होता है। यूजुअली इट्स accompanied by increased intraocular pressure. Etiology मोस्टली प्राइमरी होती है, लेकिन सेकेंडरी भी हो सकती है। सेकेंडरी में क्या कॉजेज आ सकते हैं? यूवीआइटिस या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से। फंडोस्कोपी जब हम देखते हैं तो वी सी ऑप्टिक डिस्क कपिंग। नॉर्मल और नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑप्टिक डिस्क का आउटर रिम होता है ना, उसका एक सर्टन एक उसकी थिकनेस होती है। लेकिन ग्लूकोमा के केस में क्या होता है कि जो ऑप्टिक डिस्क की आउटर रिम है बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। ट्रीटमेंट में हम फार्माकोलॉजिकल या सर्जिकल लोअरिंग कर रहे हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर की, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द डायग्राम कि नॉर्मली यू कैन सी कि ये आउटर रिम है, और कपिंग में ये बहुत ज़्यादा थिन हो गया, ठीक है, यू कैन सी क्लियरली अप्रिशिएट ओवर एयर। और ये एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है। दो तरह की ग्लूकोमा की टाइप्स होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है, इसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर चेंबर का एंगल है वो नॉर्मल है, दैट्स ओपन। इट्स मोस्ट कॉमन टाइप इन द यूएस एंड इट्स एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज थ्रू ट्रेबेकुलर मेशवर्क। यानी मोस्टली मसला क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज में रेजिस्टेंस आ रही होती है। रिस्क फैक्टर्स ओपन एंगल ग्लूकोमा के क्या हो सकते हैं? या तो एक किसी की एज बहुत ज़्यादा है, या उसकी रेस स्पेसिफिकली ब्लैक पॉपुलेशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं, फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज़ है, ठीक है। टिपिकली ओपन एंगल ग्लूकोमा एसिम्प्टोमेटिक होता है और इंसिडेंटली इसको डिस्कवर किया जाता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और बीटा ब्लॉकर्स के साथ ट्रीट भी कर दिया जाता है। जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है ना, इसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर चेंबर का एंगल है
वो नैरो या क्लोज हो जाता है, वो ओपन नहीं रहता। और ये एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे अगर देयर इज़ एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड लेंस जो कि सेंट्रल आइरिस के अगेंस्ट स्ट्रेस करे, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इंटीरियर चैम्बर का एंगल नैरो हो जाता है। इसमें क्या होता है कि प्यूपिल से जो एक्वस फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है, देयर इज पिपिलरी ब्लॉक बेसिकली, और पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेशर बिल्डअप होता है जिसकी वजह से जो पेरिफेरल आइरिस है दैट्स पुश्ड अगेंस्ट द कॉर्निया, ड्रेनेज पाथवेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। ये क्रॉनिक होता है यूजुअली एंगल क्लोजर एंड इट्स एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन ये एक्यूट कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। जो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है इसमें क्या होता है, देयर इज अ कंप्लीट पिपिलरी ब्लॉक causing abrupt angle closure and rapid increase in the intraocular pressure. इसमें कैसी प्रेजेंटेशन होती है, स्वेयर आई पेन है, कंजंक्टिवल एरिथीमा है, यू कैन सी राइट, ये सारा कंजंक्टिवल एरिथीमा साइड्स पे आपको नज़र आ रहा है। सडन विजन लॉस होता है, देयर इज हैलोज अराउंड लाइट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट buzzword, ठीक है, फॉर acute angle closure glaucoma. Headache है, fixed and mid dilated pupil, very very important. Fixed and mid dilated pupil, साथ nausea, vomiting, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इट्स अ ट्रू ऑफ्थेल्मिक इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स इमीडिएट मैनेजमेंट टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और इसमें हम अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसकी रीजनिंग क्या है वील डिस्कस लेटर। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में मिट्रिएटिक एजेंट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, जो प्यूपिल को ज़्यादा डायलेट करते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बाकी इसको हम बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा टू एगनिस्ट, पाइलोकार्पिन, एसिटाजोलामाइड, मैनिटोल, इनके साथ ट्रीट करते हैं। सो नॉर्मल एक्वस आपने देख लिया, नॉर्मल फ्लो क्या था कि ये पोस्टीरियर चैम्बर से फिर यहाँ से आया एंटीरियर चैम्बर में और ट्रबैकुलर मेशवर्क से कैनाल ऑफ श्लेम और एपिस्क्लेरल वेन्स में चला गया, ठीक है। अब नॉर्मल फ्लो में क्या हुआ कि आप देख सकते हैं एंगल क्लोजर हो गया, जो आयरिस की वजह से जो ड्रेनेज पाथवेज हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं, ठीक है। देयर इज़ अ प्यूपिलरी ब्लॉक, ठीक है। सो दैट हैपन्स इन दी सॉरी, ये ओपन एंगल ग्लूकोमा की कंडीशन थी, इसमें एंगल ओपन है, क्लोज नहीं है, इट्स अ माइल्ड कंडीशन। एंड दिस इज़ अ क्लोज एंगल ग्लूकोमा जिसमें एंगल पूरा क्लोज हो चुका है और फ्लूइड को ड्रेन होने के लिए कोई पाथ मिल ही नहीं रहा। नाउ लेट्स कम टू रेटिनल डिसऑर्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। इसमें क्या होता है कि जो रेटिना का सेंट्रल एरिया दैट्स कॉल्ड द मैक्यूला, उसकी डिजेनरेशन हो जाती है। देयर इज लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, स्कोटोमास होते हैं, सेंट्रल विजन लॉस होता है, ये दो तरह का होता है। जो एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन है ARMD, उस वो ड्राई एंड वेट टाइप्स में सब डिवाइडेड है। जो ड्राई इट्स द मोस्ट कॉमन, इसमें क्या होता है, देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन विजन विद सब रेटिनल डिपोजिट्स विच कॉल्ड ड्रूसन एरोज शोन इन A। अब इस डायग्राम के अंदर यस ये जो येलोइश से और डल से कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द ड्रूसन एंड दिस अकर्स इन ड्राई फॉर्म ऑफ एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, ठीक है। और जो वेट है उसमें क्या होता है, देयर इज रैपिड डिक्रीज इन विजन ड्यू टू ब्लीडिंग सेकेंडरी टू कोरोइडल न्यूवैस्कुलराइजेशन। सो वेट फॉर्म में कोरोइडल न्यूवैस्कुलराइजेशन होती है, देयर इज डिस्टॉर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मेटामॉर्फोप्सिया, इट्स एन अर्ली सिम्टम, ठीक है। सो अगर हम वेट फॉर्म में देखें तो दैट इज़ द वेट फॉर्म ऑफ एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। यहाँ पर न्यूवैस्कुलराइजेशन आप देख सकते हैं। So let's talk about the next point. No, that was not, sorry, that was not wet form with diabetic retinopathy की diagram थी, I just confused it. Wet form की diagram इन्होंने नहीं show की हुई। Now let's come to the second point, that's diabetic retinopathy. इसमें क्या होता है कि chronic hyperglycemia की वजह से जो retinal vessels हैं उनकी permeability increase हो जाती है और वहाँ पर occlusion हो जाती है। ये भी दो तरह के हैं, proliferative और non-proliferative। जो non-proliferative है diabetic retinopathy, that's most common। इसमें क्या होता है, माइक्रोन्यूरिज्म्स बनते हैं, हेमरेजेस बनते हैं। हेमरेजेस जो अभी पहले डायग्राम दिखाई थी उसमें नज़र आ रहे हैं, दीज आर द हेमरेजेस, दीज आर द हेमरेजेस, ठीक है, वो नज़र आते हैं इसमें। और इसके अलावा क्या होता है
कि कॉटन वूल स्पॉट्स, देयर हार्ड एक्सुडेट्स, विजन लॉस मेनली ड्यू टू मैक्यूलर एडिमा, ये सारा नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोलिफरेटिव तो उसमें क्या होता है कि क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से रेटिनल न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाती है. एबनॉर्मल न्यू वेसल्स जो हैं वो वाइट्रस हेमरेज करवाती हैं और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट करवाती हैं. सो these are the points of proliferative type of diabetic retinopathy. नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. क्रॉनिक हाइपरटेंशन की वजह से स्पैज्म, स्क्लेरोसिस एंड फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाती है रेटिनल वेसल्स की. फंडोस्कोपी पे हमें आर्टेरियोवेनस नेकिंग, माइक्रोन्यूरिज्म्स, हेमरेजेस, कॉटन वूल स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं. देयर हार्ड एक्सुडेट्स जो कि एक मैक्यूलर स्टार बना देते हैं. ठीक है. सो आपको अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखें, दीज आर द कॉटन वूल स्पॉट्स, और ये जो अपेयरेंस थी ये स्टार फॉर्म में जो उन्होंने डिस्कस की, ऊपर डिस्कस की हुई है. सो दैट्स इमेज शोइंग हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. ठीक है. इसके बाद इन्होंने कहा है कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ पेपिलर एडिमा जो कि एक इंडिकेटिव है ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड वारंट्स इमीडिएट लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट कंडीशन इज रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन. इसमें क्या होता है कि रेटिनल आर्टरी की सेंट्रल या फिर ब्रांच रेटिनल आर्टरी की ब्लॉकेज हो जाती है किसी भी एम्बुलिस की वजह से. इट मे बी ड्यू टू कैरोटिड आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके जिसकी चांसेस ऑफ कॉजिंग एम्बुलिज्म ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्डियोजेनिक. एंड रेटिनल आर्टरी occlusion is less commonly due to giant cell arteritis. इसमें presentation क्या होती है? There is acute painless monoocular vision loss. Fundoscopy पे हमें cloudy retina नज़र आएगा with cherry red spot at the fovea. So let's see. This is the cherry red spot at the fovea. ठीक है, और cloudy retina है. So इसके बाद identifiable retinal emboli नज़र आता है. इसमें there cholesterol crystals which may bear small yellow refractile deposits in the arterioles. इसके बाद आता है retinal vein occlusion. इसमें क्या होता है कि primary thrombosis की वजह से central retinal vein occlude हो जाती है, और secondary thrombosis जो कि arteriovenous crossings पर हो सकती है उसकी वजह से branch retinal vein की occlusion हो जाती है. ठीक है. सो आर्टेरियोवेनस क्रॉसिंग्स में उन्होंने बताया है कि बेसिकली जो स्क्लेरोटिक आर्टेरियोल होता है वो एडजेसेंट वेन्यूल को कंप्रेस कर रहा होता है, कॉजिंग टर्बुलेंट ब्लड फ्लो. फाइंडोस्कोपी पे क्या क्या देखा जाता है? देयर इज रेटिनल हेमरेज एंड वीनस इंगॉर्जमेंट, ब्लड इन थंडर अपीयरेंस, रेटिनल एडिमा इन अफेक्टेड एरिया. सो रेटिनल वेन में आपने ब्लड इन थंडर अपीयरेंस याद रखना है. ये क्लासिक प्रेजेंटेशन ऑफ रेटिनल वेन जिसमें इन्वॉल्व होती है, फ्यूजन होती है. सही है. नेक्स्ट कम्स रेटिनल डिटैचमेंट. इसमें क्या होता है कि जो न्यूरोसेंसरी रेटिना है उसका अंडरलाइन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से सेपरेशन हो जाती है. सो देयर इज लॉस ऑफ कोरोइडल ब्लड सप्लाई व्हिच लीड्स टू हाइपोक्सिया एंड डीजेनरेशन ऑफ फोटोरिसेप्टर्स. ये दो तरह की होती है, रिग्मेटोजेनस एंड नॉन रिग्मेटोजेनस. जो रेगमेटोजेनस है इट्स मोस्ट कॉमन, ये रेटिनल टीयर्स की वजह से होती है और ये पोस्टीरियर वाइट्रस डिटैचमेंट के साथ एसोसिएटेड है. इसका जो रिस्क होता है ना वो एडवांस स्टेज और हाई मायोपिया के साथ इंक्रीज हो जाता है. इट्स लेस फ्रीक्वेंटली ट्रोमेटिक. लेकिन जो नॉन रेगमेटोजेनस है वो ट्रैक्शनल या एक्सिड्यूटिव है, इसमें फ्लूइड की एक्यूमुलेशन भी होती है. प्रेजेंटेशन क्या होती है? पोस्टीरियर वाइट्रस डिटैचमेंट के सिम्टम्स होते हैं लाइक फ्लोटर्स, लाइट फ्लैशेस, एंड इट्स फॉलोड बाय पेनलेस मोनोऑक्यूलर विजन लॉस. डार्क कर्टन अपेरेंस होती है. फंडोस्कोपी पे हमें डिटैच रेटिना की ओपेसिफिकेशन और रिंकलिंग नज़र आती है. वेसल डायरेक्शन चेंज होती है एंड इट्स अ सर्जिकल इमरजेंसी. ठीक है, ये इन्होंने शो किया हुआ रेटिनल डिटैचमेंट. ठीक है, इन दिस डायग्राम. नेक्स्ट कंडीशन इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. इसमें क्या है? ये बेसिकली इनहेरिटेड डिस्ट्रोफिक, इट्स अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिस्ट्रोफीज जिसकी वजह से फोटो रिसेप्टर्स और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन होती है. ये जो है ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया के साथ एसोसिएटेड हो सकती है. अर्ली सिम्टम्स में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टोलोपिया एंड पेरिफेरल विजन लॉस. सो नाइट ब्लाइंडनेस एंड पेरिफेरल विजन लॉस ये नहीं भूलना. फंडोस्कोपी पे क्या होता है? देयर इज अ ट्रायड ऑफ ऑप्टिक डिस्क फेलियर, रेटिनल वेसल एटेन्यूएशन एंड रेटिनल पिगमेंटेशन विद बोन स्पेक्यूल शेप्ड डिपॉजिट्स. इफ वी सी तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर. ठीक है. सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं अभी हैं चीज़ें.
रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, इसमें क्या होता है कि जब भी किसी बच्चे की प्री टर्म बर्थ होती है तो देयर इज़ लॉस ऑफ नॉर्मल हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट इन यू प्री टर्म बर्थ के केस में देयर इज़ लॉस ऑफ नॉर्मल हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट इन यूट्रो, जिसकी वजह से रिलेटिव हाइपरऑक्सिया होता है, जिसकी वजह से यू नो देयर इट इंक्रीजेज विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन फॉर NRDS, और रिजल्टेंटली क्या होता है कि VEGF कम बनता है और नॉर्मल रेटिनल वैस्कुलराइजेशन का अरेस्ट हो जाता है। जैसे आइज़ ग्रो करती हैं उनको फेस करना पड़ता है ए वैस्कुलर रेटिना में हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से VEGF बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है, और रेटिनल न्यू वैस्कुलराइजेशन होती है जिसकी वजह से ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, एंड इट्स अ कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज रेटिनोब्लास्टोमा। इट्स द मोस्ट कॉमन इंट्राऑक्यूलर मेलिग्नेंसी इन द चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के अंदर, और ये इट अराइजेज फ्रॉम इमेच्योर रेटिनल सेल्स। रेटिनोब्लास्टोमा यहाँ पर शो किया हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि it arises from immature retinal cells. It's caused by mutations to both RB1 tumor suppressor genes on the chromosome 13, which normally impedes G1 to S phase progression. ये sporadic और familial भी हो सकती है जिसमें there is loss of heterozygosity, और ये present कैसे करता है retinoblastoma with leukocoria, there's strabismus, nystagmus and eye redness. कंटिन्यूड रेटिनल डिसऑर्डर्स, पेपिलोडीमा, इसमें क्या होता है, यू कैन सी जो ऑप्टिक डिस्क है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, यूजुअली बायलैटरल होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर सेकेंडरी टू मास इफेक्ट। और ये इसमें ये बेसिकली होता किस वजह से है कि ऑप्टिक नर्व में देयर इज इम्पेयर्ड एक्सोप्लाज्मिक फ्लो। फंडोस्कोपी पे हमें एलिवेटेड ऑप्टिक डिस्क नज़र आती है जिसके ब्लर्ड मार्जिन होते हैं, सो दैट्स पेपिलोडीमा। व्हाट्स ल्यूकोकोरिया, इसमें क्या होता है, देयर इज लॉस और देयर इज लॉस ऑफ द रेड रिफ्लेक्स और देयर इज वाइटनिंग, ठीक है, यू कैन सी क्लियरली अप्रिशिएट ओवर हेयर। बच्चों के अंदर इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा एंड कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट। थर्ड कंडीशन इज यूवियाइटिस, यू कैन सी ओवर हेयर, यूविया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है, और जो इसका स्पेसिफिक नेम है दैट्स बेस्ड ऑन लोकेशन विद इन द अफेक्टेड आई। जो एंटीरियर यूवियाइटिस है, एंटीरियर यूवियाइटिस को आयराइटिस बोलते हैं, आयरिस की इन्फ्लेमेशन, पोस्टीरियर यूवियाइटिस को कोरोडाइटिस या रेटिनाइटिस बोलते हैं। इट में हैव हाइपोबायोन, यानी कि एंटीरियर चैम्बर में पस की एक्यूमुलेशन हो सकती है एज यू कैन सी ओवर हेयर, या कंजंक्टिवल रेडनेस भी हो सकती है। इट्स एसोसिएटेड विद सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे सार्कोइडोसिस, देयर इज अ सिंड्रोम, पता नहीं इसका क्या नाम लिखा हुआ है, खैर we'll see. Juvenile idiopathic arthritis, HLA-B27 associated condition. So that's about today's lecture. We discussed about retinal disorders, papilledema, leukocoria, uveitis, um, retinoblastoma, retinopathy of prematurity, retinitis pigmentosa, retinal detachment, retinal vein occlusion, retinal artery occlusion, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, ये सारी कंडीशंस आर अ हेल इम्पॉर्टेंट, इनमें से कोई भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। We talked about glaucoma, we talked about its types, we talked about refractive errors, we talked about lens disorders, cataract, conjunctivitis, and the normal anatomy of eye. So that's it about today.